कि अब सिनेमा रहा नहीं, अब फिल्म्स बची। और मुझे कुछ सालों में ऐसी पिक्चर नहीं देखने को मिली कि जो बहुत ही वाव टाइप में हो। सिनेमा बचा ही नहीं। जैसा अगर हम कश्मीर फाइल्स की भी बात करें, वो फैक्ट्स है। जहाँ पे मुझे 300 रुपए में एक एंटरटेनमेंट चाहिए, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल लाइफ का सारा छोड़ के चिल करने आया हूँ 2 घंटे के लिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। क्या बे सौमित्र, मुझे तू समझाएगा? हाँ, मुझे पता है, आई नो, आई विल डू इट। मुझे लगता है आप मेरा काम खा सकते हैं, आप मेरी किस्मत तो नहीं खा पाएंगे। तो एग्जैक्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है एक फिल्म में? कहते तो हैं कैप्टन ऑफ द शिप। सबसे पहले तो अपना ईगो घर छोड़ के जाता हूँ। फिल्म अच्छी है तो सबकी तारीफ है, और फिल्म अगर खराब होती है तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर की गलती है। नमस्कार, बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिल्म डायरेक्टर सौमित्र सिंह हैं। आज हम जानेंगे कि वो कैसे फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कितने सालों से वो हैं और अब तक का कैसा उनका सफर रहा। बता दें कि वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रहने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सौमित्र, सबसे पहला ही सवाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं अच्छा दिख रहा हूँ। बहुत। तो आप लखनऊ से हैं, आपसे हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि आप लखनऊ से हैं। ये हूँ वैसे तो, मतलब बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम गोंडा। गोंडा, यूपी। जी, यूपी। हाँ। हम्म। बॉर्न एंड बॉट अप गोंडा, बट क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मेरी बहुत सारी अलग अलग जगहों से हुई हम्म। है। आई वॉज इन महाराष्ट्र व्हेन आई हम्म। वॉज इन क्लास सेकेंड, थाने में। हम्म। सेकेंड फिफ्थ वहाँ था, फिर सिक्स लखनऊ, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली से की, एमआईटी यूनिवर्सिटी से। हम्म। अब बॉम्बे हूँ पिछले 8.5 9 साल से। तो ये फिल्म डायरेक्शन में कैसे आप चले गए? हर कोई तो एक्टर बनने जाता है मुंबई, मोस्टली लोग। अगर मैं भी अगर जाना चाहूँ तो एक्टर बनने के लिए। हाँ, मतलब कभी थॉट नहीं दिया मैंने उस तरीके से। हम्म। बट ये था कि फिल्म्स का बहुत शौक था शुरू से, बचपन से। हम्म। सो आई यूज टू वॉच ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स जब वीसीआर होते थे। तो उस हम्म। दौरान भी मैं फिल्में देखता था अपनी माँ के साथ। और केबीसी में जब भी कोई क्वेश्चंस होते थे फिल्म से रिलेटेड, तो ज्यादातर मैं ही जवाब देता था वो। तो हम्म। शौक था फिल्म का, बट ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि डायरेक्शन में जाना है कि एक्टिंग करना है, क्योंकि उतनी नॉलेज थी नहीं तब। हम्म। बहुत कॉलेज में जाने के बाद चीजें और क्लियर हुई हम्म। कि देयर इज अ स्टडी इन फोटोग्राफी, इवेंट्स, पीआर, हम्म। मैनेजमेंट, फिल्म्स, एक्टिंग, राइटिंग। मुझे लगा डायरेक्शन इज द बेटर ऑप्शन देन एक्टिंग फॉर मी। तो जब आप ये एमआईटी में पढ़ रहे थे उसी समय ये सब एहसास हुआ? जी जी। ओके। तो जैसे फिल्मों में अब जब डायरेक्शन की, अब सिर्फ हम आज वीडियो में बात करेंगे डायरेक्टर के ही बारे में, क्योंकि डायरेक्टर से हमारी बातचीत हो रही है। तो फिल्मों में आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऑन स्क्रीन हीरो हीरोइन की बात होती है, ठीक है। कहीं इंटरव्यू हुई होता है तो मोस्टली एक्टर एक्ट्रेस ही होते हैं। बैकएंड से डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं और बाकी टीम होती है। तो एग्जैक्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है एक फिल्म में? कहते तो हैं कैप्टन ऑफ द शिप। ओके। तो टेक्निकली होता क्या है कि एक फिल्म को सोचने से एग्जीक्यूट और फिर रिलीज तक, हम्म। उसको प्रेजेंट करने तक, ए हम्म। टू जेड पूरा काम डायरेक्टर का होता है। कि जैसे कोई कहानी किसी ने सुनाई, वो कहानी अगर मुझे अच्छी लगी तो हम्म। उसको आज के मॉडर्न लैंग्वेज में या मॉडर्न राइटिंग में कैसे उतारा जाए, हम्म। उसको उतारने के बाद इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर को कैसे पिच किया जाए, या हम्म। स्टूडियो को उनको कैसे लाया जाए, हम्म। फिर किसी एक्टर से कैसे अप्रोच किया जाए। हम्म। ये सब अगर अच्छा हुआ तो नंबर ऑफ डेज शूटिंग, फिर शूट में कि कपड़े क्या पहनने हैं, हम्म। सेटअप क्या होना है, लोकेशन क्या होनी है, कलर क्या होना है। हम्म। और इन सब के बाद जब पूरा पोस्ट हम खत्म कर लेते हैं कि ये कट्स लगेंगे और ये म्यूजिक होगा और ये फील होगा, जो भी एक्स वाई जी जॉनर हो, उसके बाद फिर प्रमोशन। तो बेसिकली 0 to 100 या इन्फिनिटी आप कह लो, जितने भी काम होते हैं, डायरेक्टर हर एक
स्टेज पे हर एक स्टेप पे होता है। तो मोस्टली डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर के पास जाते हैं कि सर ऐसा पिक्चर है भाई, ऐसा पिक्चर करने वाले किया जाए? मोस्टली मोस्टली। मोस्टली मोस्टली लेकिन टच वुड, मेरी जब शुरुआत हुई थी तो मैंने द वॉलेट जो मैंने नसीर साहब के साथ करी थी और नवनी मैम के साथ, हम्म। उसमें क्या था कि आई सेल्फ प्रोड्यूस्ड, हम्म। मेरी मदर के हेल्प से और मेरे दो बहुत ही अजीज दोस्त हैं उनकी मदद से और मेरे खुद की सेविंग से हम्म। हमने एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म। उसके बाद अभी तक तो मुझे प्रोड्यूसर हंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि काम शायद उनको अच्छा लगा या पसंद आया, तो हम्म। प्रोड्यूसर्स खुद अप्रोच करने लगे। तो उसके बाद जितनी भी फिल्म्स करी है, आई थिंक कहीं ना किसी के रेफरेंस से या खुद ही हम्म। उन्होंने कांटेक्ट। सो सौमित्र, 8 साल हो गए। आठ जी, साल में 8 साल। अब तक आपने कितने फिल्म डायरेक्ट किए हैं, और अनुभव कैसा रहा? शॉर्ट फिल्म्स मैंने काफी करी है, तकरीबन आई थिंक 5-6 शॉर्ट फिल्म्स करी है, हम्म। और एक डॉक्यूमेंट्री करी है, एक वेब सीरीज और एक अनरिलीज्ड वेब सीरीज करी है, और एक फीचर फिल्म करी हम्म। है। म्यूजिक वीडियोस और एड्स, दीज आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो एक दो नाम बता तो दीजिए, ताकि हो सकता है कि अ, अभी जो मैंने रिसेंटली फिल्म करी थी, फीचर फिल्म लॉन्ग लेंथ, वो हाउस ऑफ लाइस करी थी हम्म। मैंने, C5 पे स्ट्रीम कर रही है। इसमें संजय कपूर साहब है और लेट ऋतुराज सर की लास्ट फिल्म है वो। हम्म। और सबसे पहली जो फिल्म करी थी द वॉलेट, उसमें नसीर साहब थे, नवनी परियार मैम थी, हम्म। जो कि 77+ अवार्ड्स जीती थी, नेशनल इंटरनेशनल। और उस शॉर्ट फिल्म से मुझे दादा साहब फाल्के भी अवार्ड मिला था एस्पायरिंग डायरेक्टर का। ओ। ओरिजिनल है, मतलब कोई आइकन या इन्फ्लुएंस अवार्ड नहीं, इट्स द हम्म। ओरिजिनल। फिर शारिब हाशमी के साथ कलाबाई करी मैंने, पेनफुल प्राइड करी जो अभी परसों रिलीज हुई यूट्यूब पर, जिसमें पल्लवी जोशी मैम है और ऋतुराज सर फिर से हैं उसमें। हम्म। तो एक अपूर्वा अरोड़ा के साथ मैंने एक लास्ट शॉर्ट फिल्म करी थी, लिपस्टिक। हम्म। और मानव कौल की किताब है तुम्हारे बारे में, हम्म। वो भी यूट्यूब पर 3 मिनट की एक पोएट्री फिल्म थी वो, हम्म। हम्म। करके। और फिर शमा सिकंदर के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी है, बॉम्बे। हम्म। तो ये सारी फिल्में अब रिलीज पे हैं, एक हम्म। एक करके। तो मोस्टली जनवरी में आई थिंक ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरी रिलीज थी जियो पे सारी, बट फिर क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था पूरा हमारा, तो अब हम्म। फिर रिलीज करना पड़ता है। तो आई थिंक जैन में मेरी द वॉलेट और लिपस्टिक और नो वाटरलैंड एक नए OTT पे रिलीज होगी। हम्म। बतौर डायरेक्टर सीट पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मैनेजमेंट, कैसे कर? मतलब सबसे पहले तो अपना ईगो घर छोड़ के जाता हूँ मैं, हाँ। सबसे पहले। क्योंकि कुछ सीनियर्स एक्टर्स होते हैं जो, ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने 30-40 साल इंडस्ट्री में काम किए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है काम करने का वो डिफरेंट है, और हमारा भी डिफरेंट है। हम्म। तो कुछ चीजें हैं जो आपकी एक्टर से या कोई प्रोड्यूसर से या किसी HOD से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, चाहे वो DP हो, DOP हो या हम्म। EP हो, उससे आपका ईगो क्लैश ना हो, तो वो मैं घर छोड़ देता हूँ। पहले उनकी सुनता हूँ, मुझे हम्म। लगता है कि ये हमारी फिल्म के लिए बहुत ही फायदा है, तो उसको मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, अडेप्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज फिर मैं अपने तरीके से उनको बोलता हूँ कि नहीं सर, ये थॉट प्रोसेस था, ऐसा है वैसा है। ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस ये होता है। दूसरा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि एक इंसान ने आपके ऊपर कुछ करोड़ों रुपए हम्म। लगाए हैं आपकी फिल्म, उस ट्रस्ट पे। हम्म। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट वो रिटर्न हो जाए। हम्म। प्रॉफिट बहुत दूर की बात है। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिल्म अच्छी है तो सबकी तारीफ है, और हम्म। फिल्म अगर खराब होती है तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर की गलती होती है। तो ये बहुत ही एक, एवरी एवरी आप हर फिल्म में हम्म। आपको ये फेस करना होता है कि, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखता नहीं फिल्म में। मुझे हम्म। लगता है मैंने बनाई है और शायद मेरी एक ऑडियंस होगी जो देखेगी। हम्म। हालांकि ऐसे शुरुआत हुई थी हाउस ऑफ डाइस में, बहुत ही मिक्स रिव्यूज आ रहे थे स्टार्टिंग में, हम्म। लेकिन आफ्टर दैट इट वाज सो पॉपुलर कि वो टॉप 10 मोस्ट OTT व्यूड फिल्म में आई थी इस साल के 2024 के। स्लाइड। जी, हाउस ऑफ डाइस। हम्म। तो टॉप 10 OTT मोस्ट व्यूड फिल्म आई थी। ओके। तो पहले शुरुआत में थोड़ा था टेंशन, सॉरी,
कि यार फिल्म अच्छी नहीं बनी, प्रोड्यूसर साहब जो गुजर चुके हैं और उनकी जो वाइफ और बेटी हैं जो हम्म। फिल्म का हिस्सा है, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, हम्म। क्योंकि तब हम मिलते हैं तो हम कॉन्फिडेंट और उससे आपको ट्रस्ट दिलाते हैं कि नहीं सर, हम्म। हम करके देखते हैं, हम्म। कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो जब मिक्स रिव्यू आ रहे थे तो बहुत टेंशन थी, बट होपफुली टच वुड सब सही गया और फिल्म अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई। ओके। तो अभी जैसे ओटीटी आया, ओटीटी ने चीज़ों को बदल कर रख दिया। पहले से लोग फिल्में देखते थे, डॉक्यूमेंट्री मिल जाते थे, बट ओटीटी ने पूरे सिनेरियो बदल दिया। जैसे आज के डेट में प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, जी5, बहुत सारे हैं। तो फिल्म और जो सीरीज बन रही है, वेब सीरीज, इसमें डिफरेंस कितना अंतर होता है एज अ डायरेक्टर? अंतर तो ऐसा कुछ उतना है नहीं, हम्म। आई जहाँ तक मुझे लगता है। बट आपका सीरीज बनाने का क्या होता है ना, कि आप अ, उसको उस जगह पे छोड़ते हैं जहाँ पे ऑडियंस का इंटरेस्ट बने दूसरा पार्ट देखने के लिए या हम्म। दूसरा सीजन, हम्म। या आप किसी भी ओटीटी को या डिजिटल चैनल को आप पिच करते हैं कोई भी सीरीज, तो उनको सीजन 2 का भी एक कॉन्सेप्ट चाहिए रहता है। हम्म। फिल्म्स क्या होती है, आपने 2 घंटे में खत्म कर दी एक कहानी, आप ओपन एंडिंग कर दीजिए अच्छी गई तो आपने उस पे गेम हम्म। खेलना शुरू कर दे तो सेकंड भी बना देंगे, हम्म। एक्स वाई जी रिटर्न्स। बट सीरीज ऑल टुगेदर डिफरेंट, कि आपको एक कहानी ऐसे बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि जो आपके फर्स्ट एपिसोड में अगर ऑडियंस आपकी पकड़ के आप बैठ गए तो हम्म। आपकी सीरीज, और फिर एंड वैसा छोड़ो आप कि आप सेकंड कुछ दे सको। फिल्म हम्म। क्या है, 2 घंटे की आपने बनाई, हम्म। हो गया आपका। अगर अच्छी लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ओके, और नहीं चली तो कोई बात नहीं। हम्म। तो आई थिंक सीरीज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक, एंड फिल्म ठीक है, मतलब आई एंजॉय मेक फिल्म्स नॉट वेब सीरीज। ओके। मैं फिल्में देखता हूँ, और मुझे कुछ सालों में ऐसी पिक्चर नहीं देखने को मिली कि जो बहुत ही वाव टाइप में हो, कि लगे कि यार ये पिक्चर बहुत कमाल की स्टोरी थी। ठीक है। ऐसा क्यों? क्या स्टोरी जो लिखते हैं वो बॉलीवुड में कमी हो गई है, या मतलब कोई बनाना ही नहीं चाहता है? सो आई थिंक अब माइंड सेट क्रिएटिव का रहा ही नहीं, सिनेमा बचा ही नहीं, अभी बिजनेस है। आप हम्म। एक चीज समझो, अगर इंडस्ट्री में कोई कह रहा है या एक नॉन फिल्म मेकर भी कहता है कि यार कहानी है नहीं, हम्म। तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, वो इंडस्ट्री के बाहर का है, हम्म। उन्हें अच्छी लगती है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो ऑडियंस को अच्छी लगे। बट एक फिल्म मेकर कहता है कहानी नहीं, हम्म। तो जैसे मैं अपने राइटर, हम मेरे जो राइटर हैं अभिराज शर्मा, हम्म। हम कई बार बात करते हैं यार कहानी हमारे पास तो है, हम्म। बट आप ले नहीं रहे हो क्योंकि उसमें आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ओके। वो सिनेमा की बात करता है, वो क्रिएटिव की बात करता हम्म। है, या आपके पास वो कास्ट नहीं है, वो हम्म। फेस नहीं, हम्म। तो वो फिल्म फिर आती नहीं है। तो आई थिंक अब मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अब सिनेमा रहा नहीं, अब फिल्म्स बची है। ओके। तो अब लोग फिल्म्स देखते हैं, सिनेमा नहीं देखते। दोनों में अंतर क्या है जो आप बताया सर आपने? सिनेमा, मेरे लिए सिनेमा क्या है, इट्स इट्स माय ब्रेड एंड बटर, इट्स इट्स आई गिव माय सोल टू इट। हम्म। मैंने कभी पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा किया ही नहीं। हम्म। अगर ऐसा होता तो आज शायद मुंबई में मेरा एक अच्छा खासा घर होता। हम्म। मेरा होता क्या है कि यार फिल्म कॉम्प्रोमाइज ना करें सिनेमा को हम, तो मैं हम्म। अपनी फीस भी अपनी टीम में दे देता हूँ, पोस्ट में या सेटअप में या एग्जीक्यूशन में, कि ठीक है यहाँ कुछ पैसे कम पड़े, आप एक काम करो, आप बजट नहीं है, आप मेरी फीस से दो। हम्म। फिल्म्स में क्या होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम्म। अच्छा इतने में आपने बना, इतने में बनाना है बना दूंगा, हम्म। मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, एक प्रोड्यूसर काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। हम्म। और ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं जो बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं प्रोपागेंडा के नाम से, हम्म। जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन दे आर गेटिंग प्रोड्यूसर्स, दे आर गेटिंग इन्वेस्टर्स, बिकॉज वो बिजनेस दे रहे हैं उनको। तो कि अभी जो रिसेंट में जो भी पिक्चर, जैसे आपने बोला कि प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जा रही हैं, और एक मतलब माइंडसेट होता है कि एक पब्लिक को टारगेट करना है, एक बड़ी सी आबादी को टारगेट करना। रिसेंट में एक मूवी आई, साबरमती साबरमती रिपोर्ट। ठीक है, विक्रांत मैसी की मूवी है। हम्म। वो भी जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मूवी है वो प्रोपेगेंडा है।
ठीक है। हम्म, लेकिन विक्रांत का कहना है कि ये जो मूवी है हमने जो हुआ वो दिखाया। ठीक है। सबने दिखाया गुजरात दंगा में क्या हुआ, लेकिन ट्रेन में क्या हुआ, गोधरा कांड, कैसे वो ट्रेन जलाया गया, किसी ने उस पर बात ही नहीं की। ठीक बात है। नहीं करी। तो मैं, आपको क्या लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है या एक्चुअल में जो है वो दिखाया गया? आई थिंक जिस तरीके की विक्रांत फिल्म्स कर रहे हैं या हम्म। लेते हैं, आई थिंक उसमें कोई प्रोपागेंडा तो नहीं है। हम्म। बट एक फैक्ट्स है जिसपे उन्होंने बात करी है कि एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाँ। ना कि आप क्या सोच रहे हो, हम्म। मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे अगर हम कश्मीर फाइल्स की भी बात करें, वो फैक्ट्स है, हम्म। वो चीजें हुई हैं, हम्म। उन्होंने वो दिखाया। बट उन्होंने ये नहीं दिखाया कि सिर्फ पंडितों पे ज्यादा हुआ है, वहां के मुसलमानों पे भी हुआ है, डेफिनेट। सरदारों सिखों सिखों पे भी हुआ है, सब पे हुआ है, बट ज्यादा तादाद में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है, विच इज फैक्ट। हम्म। नाउ आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट केरला स्टोरी, हम्म। आप अगर स्टैटिक्स देखेंगे, नंबर ऑफ जो केरला की लड़कियों पे वो कन्वर्जन की बात हुई थी, वो नंबर कम है स्टैटिक्स में, फैक्ट्स में, बट फिल्म्स में उसको बहुत ज्यादा दिखाया। हम्म। दैट इज एजेंडा। ओके। मैं अभी एक दो परसों रील देख रहा था, एक आई थी हैप्पी एंडिंग, आई थिंक गोविंदा और सैफ अली खान की। हम्म। तो उसमें गोविंदा का एक कॉमिक सीन है कि आप 300 रुपये में पब्लिक को जीना नहीं सिखा सकते, करेक्ट। उसमें डायलॉग। तो अब आई थिंक एक हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, बैक टू 90s, जहाँ हम्म। पे मुझे 300 रुपये में एक एंटरटेनमेंट चाहिए, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल लाइफ का सारा छोड़ के चिल करने आया हूँ 2 घंटे के लिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। हम्म। हम वो नहीं कर रहे। हम वही। क्या कर रहे हैं, हाँ। उसने ये किया है ना, जो हम्म। चल गया है हम्म। वही करते हैं। हम्म। हॉरर कॉमेडी बहुत चल रही है, तो अब हॉरर कॉमेडी पे सब फिल्में चालू कर दी है। एक हम्म। टाइम था बायोपिक बहुत चल रही थी, सब बायोपिक बना रहे थे। हम्म। जैसे शहीद भगत सिंह के बारे में एक फिल्म नहीं, 3 फिल्म बन गई बैक टू बैक, हम्म। जो चल रही थी। तो प्रॉब्लम यही है कि हम बहती गंगाई में हाथ धो रहे हैं, हम हम्म। खुद का रास्ता नहीं बना रहे। तो आई थिंक ये वन ऑफ द रीजन आई थिंक की प्रॉब्लम है। जैसे आपने कॉमेडी पिक्चर की ही बात की, जो हेरा फेरी आप देख लो, ठीक है, जी जी। माल देख लो, फिर धमाल देख लो, ठीक है, वो मतलब कि ये आज से 10 साल 12 साल पिक्चर पुरानी पिक्चर। ओल्ड। हाँ, तो इन पिक्चरों को देखने में लगता है कि हाँ भाई कॉमेडी है, इसमें है, आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे, परेश रावल को देखेंगे, अक्षय ह्यूमर है, कुमार को देखेंगे। ह्यूमर है। बट अब और कॉमेडी लग रहा है कि जबरदस्ती किया जा रहा है, वो फील नहीं क्योंकि आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, ये फर्क सिनेमा और फिल्म में, हम्म। यही फर्क है कि मैं आपको 300 रुपये में आपको मैं ज्ञान नहीं दे सकता है। हम्म। मेरे को नहीं जानना, ये मुझे गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हम्म। मुझे 300 रुपये में आपसे वो नॉलेज तब चाहिए जब एक माहौल हो। मैं ऑलरेडी परेशान चल रहा हूँ अपने घर में, कोई हम्म। बीवी से परेशान है, कोई काम से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है। वो सैटरडे संडे एक वीकेंड आता है जो जाता है कि चलो चलो फिल्म देख लेते हैं। हम्म। तो वहाँ पे वो वहां भी ज्ञान मिल रहा है। ओके। इंटरटेनमेंट जो चीज है उस वो मुझे चाहिए। मैं आई थिंक मैं अपने फादर को लेके जाऊंगा और आजकल की फिल्में दिखाऊंगा तो वो सो जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर मैं उस वक्त उनको ले जाता जब हेरा फेरी या ये ऐसी फिल्में आ रही थी, तो ही एंजॉय इट। हम्म। वो कनेक्ट कर रहे हैं, अरे यार ये बढ़िया, मजा आ गया, पैसा वसूल। तो आप किस तरह से, मतलब किस टाइप की ज्यादा मूवी डायरेक्ट करना चाहते हो? सर ऑनेस्टली मैंने बहुत कोशिश करी है कि वही बनाओ जो दिल करे। हम्म। बट अंटिल लेस यू दी सौमित्र सिंह, जब तक आप नहीं हो जाते हैं, आप वो कर नहीं सकते आप। तो आपको कभी स्टूडियो की सुननी होती है, कभी एक्टर की सुननी होती है, कभी प्रोड्यूसर्स की सुननी होती है, हम्म। उनको क्या पसंद आ रहा है। अब जो स्टूडियो या चैनल में बैठे हुए हैं एमबीए बीबीए करके, वो एक फिल्म मेकर को बताते हैं नहीं ये चल रहा है आजकल, ये हम्म। बनाओ, फिर आइए हमारे पास। वो या भी। तो मैं दी सिंह बन जाऊं और हम्म। फिर मैं अपने हिसाब से करूं जो विशाल भारद्वाज सर करते हैं, अनुराग कश्यप सर करते हैं, हम्म। अनुभव सिन्हा साहब करते हैं, हम्म। अनीस बाज़मी आज वही कर रहे हैं जो उन्होंने वेलकम में किया था। बट आप जैसे बोल लीजिए, आप देख लीजिए। वेलकम बहुत बेहतरीन मूवी थी,
कॉमेडी में, बट वेलकम टू आया, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो फर्स्ट वाले में था। ऑब्वियसली नहीं होगा सर, क्योंकि आप एक चीज बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जॉन को लोग मतलब कि नहीं ले पाए, जैसे अक्षय कुमार को हर एक वो फिल्म लिया। का ना क्या होता है, जैसे मैं स्क्रिप्ट, जैसे एक मेरी फिल्म जो शेल्फ हो गई थी, अ, उसमें क्या होता है, मुझे लगता है हर एक स्क्रिप्ट खुद हम्म। अपने एक्टर्स चुनती है। आप फोर्सफुली किसी को बैठाओगे ना जो स्क्रिप्ट में, तो वो फिल्म खराब हो जाएगी। अभी कल या परसों मैंने इंटरव्यू देखा था नाना पाटेकर सर और अनिल कपूर साहब का, हम्म। वनवास के बारे में। तो हम्म। उन्होंने आई थिंक परिंदा के बारे में बोला था कि जो जैकी श्रॉफ सर का रोल था वो पहले नाना पाटेकर साहब का था, हम्म। लेकिन उनको चेंज किया और वो जैकी श्रॉफ को मिला। हम्म। कि वो एक स्क्रिप्ट की डिमांड है और वो स्क्रिप्ट अपने हिसाब से चलती है, जब हालांकि रोल ऑलरेडी उनको मिल चुका था नाना पाटेकर साहब को, बट इन बिटवीन इज चेंज्ड। तो वो फिल्म आज मतलब जैकी श्रॉफ फिल्म फेयर जीते थे उस वक्त, और वो हम्म। बहुत बेहतरीन फिल्म है। तो आई थिंक स्क्रिप्ट का, जैसा अगर मैं नसीर साहब को वॉलेट में किसी और को लेता तो शायद वो फिल्म को वो बात नहीं होती जो हम्म। वैल्यू आज मिली। या अगर मैं हाउस ऑफ डाइस में संजय सर की जगह किसी और को लेता तो शायद वो अप्रोच नहीं होती उस फिल्म की। हम्म। हालांकि संजय सर को फाइनल करने से पहले हमने 30-35 एक्टरों से बात करी थी। ओके। मुझे 1 साल लग गया था उस फिल्म की प्री करने में। हम्म। किसी एक्टर की कमर्शियल प्राइस ज्यादा है क्योंकि वहाँ बजट नहीं था, किसी हम्म। के टेंडर ज्यादा थे, किसी के पास टाइम नहीं था, कोई टाइम वेस्ट कर रहा था। हम्म। तब जाके हम संजय सर से मिले और वो भी मेरे ख्याल में नहीं थे, क्योंकि मुझे हम्म। लगता था क्यों करेंगे। हम्म। बस मतलब आज से नहीं है, 30-35 साल से इंडस्ट्री में है और कमर्शियल सिनेमा, बड़ी सिनेमा करते हैं। बट उनको कहानी अच्छी लगी, उन्होंने करी, एंड वो स्क्रिप्ट ने चुना था। हम्म। तो ये डिफरेंस है। अ, अभी आते सेट पर आते, सीधे फिल्म सेट पर आ जाते हैं। जी। कभी इन 8 सालों में किसी सीनियर एक्टर या किसी एक्टर के साथ शूट के दौरान किसी ने कहा कि अबे सौमित्र, मुझे तू समझाएगा, हाँ मुझे पता है, आई नो, आई विल डू इट, कभी हाँ हुआ? हुआ है। और मैं नाम एक्टर का नाम नाम नाम, नाम लेना चाहोगे? नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता, मैं मुझे लगता है वो बड़ा हो नाम गया है। सो हो गया। बड़े छोटे नाम मुझे सर इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। देखिए मेरा क्या है, ठीक है, आप, उनके उनका नाम नहीं है, बट हुआ क्या था एक्चुअल में? हाँ वो बता सकते हो हुआ क्या था आप। मैं, मुझे लगता है आप मेरा काम खा सकते हैं, आप मेरी किस्मत तो नहीं खा पाएंगे। हम्म। तो नाम का इशू नहीं, लेकिन फिर वो नाम लेके कोई मतलब नहीं बनता। अरे हुआ क्या था, हो गया। हम एक फिल्म शूट कर रहे थे, और इतना हिंट दे दूंगा, वो एक्टर डायरेक्टर ही है। हम्म। और मैं उनको समझा रहा था ये ऐसा है सर, ऐसा है, और हम ऐसे शूट करेंगे, ये करेंगे। मैं बोला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक लाइन थी उसमें, एक पैराग्राफ की लाइन थी, तो मैं, सर ये लाइन है, आप प्रिपेयर कर लीजिए और हम आज ये शूट करेंगे। हम्म। कह रहे, ये कौन बोलेगा, 2 लाइन बोलूंगा बस हो गया। ओके, ठीक है सर। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, प्रोड्यूसर पीछे खड़ा है, वो कह रहा है क्या करूं यार। हम्म। और वो चॉइस प्रोड्यूसर की थी, मेरी हम्म। चॉइस कुछ और थी एज एन एक्टर जो उस कैरेक्टर के लिए। फिर डबिंग के टाइम वो ऐसी ऐसी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हम्म। कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे 2-2 घंटा, 3-3, 4-4 घंटा मैं वेट करता था उनका कि वो आएंगे और डबिंग होगी, तो लेकिन वो आए नहीं। एबिस डू मैनी टाइम्स, दिया। मैनी टाइम्स। इवन माई, ही अब्यूज वन ऑफ माई एडीज ऑल्सो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। कंटिन्यूटी के लिए वो गया था कुछ रखने उनकी जेब में, तो उन्होंने बोला, अरे बीसी क्या कर रहा तू, मुझे समझाएगा, मुझे बताएगा। ओके। ये एक ही बार हुआ है, एक ही फिल्म में हुआ है, उसके बाद टच वुड अभी तक तो नहीं। हम्म। और इत्तेफाक से वो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया कि मुझे उनके या उनके किसी के परिवार के साथ काम ही नहीं करना। तो ओके। जब भी मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स वो नाम भेजते हैं, मैं मना कर देता हूँ। उनके साथ दो काम। दे हैव एक्टर्स, नो डाउट, बट इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट वांट टू वर्क। हम्म। तो आपका पूरा सेट का माहौल आपने खराब कर दिया। कभी रोमांस का जब सीन होता है सेट पर, तो वो कैसे डायरेक्ट होता है? जैसे लाइक सर किसिंग, मैं, कोई किसिंग सीन है, ठीक है, पता नहीं आपने अब किया कि नहीं है, आई डोंट नो। मैं अभी तक तो नहीं हुआ, हाँ। अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं, और मेरे राइटर ने या हमने लिखा ही नहीं। बट हाँ कुछ रोमांटिक माहौल जो क्रिएट करना होता है, या हम्म।
बंदा अपनी बंदी से कुछ कहना चाहता है या ओल्ड स्कूल तरीके से, तो हम्म। वो तो जितने मेरे एक्सपीरियंस है और हम्म। जो मेरे आसपास के एक्सपीरियंस है वही डाल देता हूँ मैं। ओके। मतलब कि जैसे छोटी ऐसा छोटी ना। चीजें, आप पेनफुल प्राइड देखेंगे तो उसमें पल्लवी जोशी एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि सामान की लिस्ट ले आना। हम्म। अरे यार मैं तो वो भूल गया, तो उन्होंने बोला कि एक काम करना, इस हम्म। प्रेम पत्र पे किताब रख के खा लेना। तो हम्म। ये मेरा ना, मेरी मम्मी कभी भेजती थी मेरे फादर को कि चीनी, चाय पत्ती, अदरक, लहसुन, ये सब सामान। तो मेरे पापा देखते थे, कहते थे आ गया प्रेम पत्र। घर पे क्या बोलते तो हैं अब? वो, ये जी, सब अभी घर पे क्या बोलते हैं पापा मम्मी, रिलेटिव्स? अब नहीं, खुश हैं, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा तो है। पापा मम्मी कहाँ पे रहते हैं, लखनऊ या गोंडा? ये गोंडा, लखनऊ जाते रहते हैं क्योंकि लखनऊ में भी अपना घर है, बट मोस्टली गोंडा ही रहते हैं क्योंकि सारा बिजनेस सेटअप जो है वो गोंडा में है। तो इन 8 सालों में कभी लगा कि मुंबई छोड़ते यार, कुछ सही नहीं हो रहा है? 8 साल बहुत नहीं लगा अभी? मतलब जैसे भी लास्ट ईयर माय मॉम पास्ड अवे, तो हम्म। उस वक्त ऐसा था कि शायद मेरे फादर को जरूरत है, तब लगा। तो उस बारे में हमने उनसे बात भी करी थी, बट उन्होंने कहा नहीं, सब सही है। कभी पर्सनल। काम को लेकर ऐसा नहीं लगा। पर्सनल लाइफ कैसे चल रहा है सब? बहुत टफ चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम ये है कि मुंबई का वर्किंग क्या है हम्म। कि एक तो बारिश बारिश में 3 महीने आपका काम नहीं होता है यहाँ हम्म। पे। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो, या इंडोर शूट कर रहे हैं जैसे टीवी, हम्म। तो अब बारिश के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल सीजन। गणपति, फिर आपका ये नवरात्रे, फिर दिवाली, फिर आपका न्यू ईयर, हम्म। क्रिसमस। तो इसमें क्या होता है ना, एड ज्यादा होते हैं। हम्म। तो इस वक्त हम क्या हंट करते हैं, पिचिंग करते हैं कि हम प्री चालू कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए हम रेडी होते हैं। हम्म। तो अभी मेरा वही पीरियड चल रहा है। बट सौमित्र, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा था। तो पर्सनल लाइफ यही है ना सर। अबाउट लव लाइफ? लव लाइफ क्या है, बढ़िया है, सब सही है। लव लाइफ नहीं, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट क्या है, मैं मेरा मेनली फोकस अपने काम को लेके होता है। फ्री होता हूँ तो दोस्तों यारों के साथ बैठ लेता हूँ, चिल कर लेता हूँ, या कभी कभी हुकुम के घर चले जाता हूँ। हुकुम बोले तो? तो वही लव लाइफ। ओके। क्योंकि लाइफ में ना एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि जब आप इस एज में आ जाते हो कि हर बात अपने पेरेंट्स से आप नहीं शेयर कर सकते हो, सही राइट? बात है। ठीक है, तो लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है। सर मुझे लगता है लाइफ में आप खुद से ही बात कर लो बहुत, करते हो? क्योंकि आप किसी और से बात करके आप उनका एक्सपीरियंस लोगे। जिस ओके। जिस चीज पे आप जा रहे हो ना, जो आप गो थ्रू कर रहे हो, वो आप ही जानते हो। तो आई थिंक आप खुद से बात करके ज्यादा बेहतर हो सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम अदर ज्ञान फ्रॉम समबडी एल्स, और वो चाहे जितना करीब हो आपका। बट हाँ, ये है कि कहीं आप फंस जाते हो तो एक, मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, एक आध लोग जो हम्म। बिना फिल्टर के मुझे बोल देते और यही तो चाहिए, बिना फिल्टर के बोलने वाले लोग आज बचे नहीं हैं। हैं। और एक आध ही बहुत है। हम्म। मतलब मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ हफ्तों से मैं ऐसे बैठा रहता हूँ यहाँ पे अपने घर पे, और हम्म। मैं कांटेक्ट लिस्ट देख रहा हूँ कि किससे बात करूँ या किससे मिलूं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं अक्सर अक्सर ऐसा करता हूँ कि कांटेक्ट खोलता हूँ, किसे कॉल करूँ, किससे बात करूँ। ठीक हाँ है। कि आज भैया चल मिलते हैं ना यार। हाँ। और जो हमें मिलने के लिए कह रहे हैं उनसे मिलने का मन नहीं, हम्म। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हमें मिलना नहीं है, क्योंकि हम्म। आप, अब मुझे पता है आप क्या बोलोगे, तो मुझे वो नहीं सुनना है अभी। मुझे नॉन फिल्टर सुनना है, हम्म। अगर वो नॉन फिल्टर अनअवेलेबल हो उस वक्त। बट ठीक है, अभी चल रहा है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, बढ़िया है। ये नॉन फिल्टर वाले लोग जो है ना, एक दो ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बस वही काफी है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है। बाकी तो जो इनके बोलेंगे ना, प्लेयर्स, काम फिल्टर करके बोलेंगे कि अच्छा ये ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। उस सिचुएशन अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि अगर सौमित्र अभी अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया, अरे सौम यार सही है, तू जो कह रहा है वही सही है। और कल को उनसे किसी बात पे बहस हो जाए तो आप, उससे बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। हम्म।
तब आपको रिवाइंड होता है सारी चीजें कि भाई तुम तो इस वक्त कुछ और थे, हम्म। आज कुछ और। मैं तो मुझे भी लगता है और ऐसे सौमित्र ना, मैं तो पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इंसान को याद रखता हूँ। ठीक है, अगर कि किसी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं याद रखता हूँ, और मौका आए तो मैं अटैक भी करता हूँ। मैंने अटैक करना छोड़ दिया सर। मैं करता हूँ, ये मैंने मेरा। छोड़ दिया कि मुझे लगता है कि जैसे मेरी माँ कहती कि आप अपना काम करो बस, हम्म। बाकी छोड़ो। हम्म। आज नहीं तो कल जब उसके साथ या उससे बुरा होगा, शायद तब उसको ये रियलाइज होगा। हम्म। अब ऐसे बच्चे ही हैं, मतलब 21-22 साल के, जो हम्म। यहाँ आते हैं, खाते हैं, कई बार रहते भी हैं। हम्म। और आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट फाइनेंशियल बट इमोशनली, क्योंकि आप भी घर से दूर हो, वो भी घर से दूर है, तो हमारे लिए आप ही परिवार हो। हमारी दिवाली, होली, ईद, बकरीद सब यही है। हम्म। तो जब वैसे लोग आपको हर्ट करते हैं तो वो बहुत लगता है। और जब लगता है ना, तो फिर आपकी इच्छा नहीं करती कि आप इसको क्या बोलूं। हम्म। फिर आप रिवाइंड, वही ना, रिवाइंड करते हो कि यार ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। जब आप स्टेज पे पहुंचोगे और आपके साथ ऐसा होगा, हम्म। तब शायद आपको रियलाइज हो, और नहीं हुआ रियलाइज तो फिर हम्म। आपका जीवन व्यर्थ है। फिर तो मेरे लिए तो व्यर्थ है, तो आप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर। ओके। तो ये मैं एक्शन नहीं करता, मैं इग्नोर करता अ, जैसे एक्टर, जो भी एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, उनकी फीस होती है, कोई 10 करोड़ लेता है, कोई 50 करोड़ लेता है, तो डायरेक्टर का फीस कितना होता है, ये तय कौन करता है? हूँ। अगर मैं बहुत ही नोन हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, तो तय तो मैं ही करूंगा फिर। ओके। लेकिन फिलहाल अगर स्टार्टिंग उसमें हैं आप, या आप एक जगह पहुंच गए हैं लाइक मिडिल में, फेज में। आपको कुछ जान, हाँ। हाँ मतलब हम्म। आप 60% लोग आपको जानते हैं, हम्म। तो कभी कभी आप बजट के हिसाब से डिसाइड होता है, या कभी कभी आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है वो डिसाइड करता है। ओके। XYZ अमाउंट है, लेकिन वो कह रहे नहीं, आप पैकेज कर लो विद टीम। मुझे लगता है ठीक है यार, 6 महीने एक फिल्म में लगाऊंगा तो मेरी सेविंग्स कितनी होनी है और मेरा लागत कितना है। ओके। तो मुझे पता है मैं 0 से 100 तक हूँ, आपकी फिल्म सोचने से फिल्म को दिखाने तक, प्रमोशन तक मैं हूँ, तो मेरी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। ओके। नहीं तो आई थिंक फिल्म के बजट जो होता है, ऑल ओवर बजट, उसका आई थिंक 10% फीस होती है डायरेक्टर 10%? को, जो मिलती नहीं। अच्छा, जो मिलती नहीं है, एक्चुअल मिलता नहीं है सच में? हाँ, जो मेरे बजट्स हैं, जैसे 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 4-5 करोड़ तक की जो फिल्म मैं कर रहा हूँ, अगर हम्म। उसका मैं कुछ परसेंट निकालूं तो वो तो चला ही जाएगा फिर मेकिंग में। तब या तो मैं फिल्म बना लूं, या तो मैं अपनी फीस कमा लूं, ये होता है। समय तो आएगा। मुझे लगता है कि कमा तो लूंगा ही। हाँ, समय आएगा। नाम, अभी नाम बना लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तब तो पता चलेगा ये डेविड धवन की मूवी है। हाँ, रोहित शेट्टी की मूवी है। डेविड धवन तो नहीं चाहता हूँ मैं, डेविड धवन, बट मैं चाह रहा हूँ कि लोग एटलीस्ट एक्टर के नाम पे ना जाए, ये डायरेक्टर बोले कि होना हाँ। चाहिए। हाँ, कबीर खान हाँ, की अब मूवी है। डेविड धवन साहब वही कर रहे हैं जो उन्होंने गोविंदा के साथ किया था, हम्म। अभी वरुण के साथ कर रहे हैं, तो मैं वो आ, रिक्रिएट पे नहीं करता। हमारे पास बहुत छोटा सा टाइम है। मैं अभी देखा हनी बनी। ओके। प्राइम पे है, आई थिंक, हाँ प्राइम पर है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो आखिर वो सीरीज में दिखाना क्या चाहते हैं। पता नहीं वो नेक्स्ट एपिसोड में आया, आपने देखा? नेक्स्ट सीजन में आएगा, लेकिन आई आई लाइक राज एंड डीके, एक ऐसे हैं जो जिनकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। नहीं। अब उनकी फैमिली मैन देख लीजिए, फर्जी देख लीजिए, या उनकी फैमिली मैन, पुरानी फिल्म। फर्जी मैंने दोनों देखी है। नो, बहुत अच्छी है। बट मुझे इसमें समझ में नहीं आया, हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में हो कुछ ऐसा। आपने प्रियंका चोपड़ा वाली देखी, सीता देवी? नहीं, वो मैंने नहीं देखी है। आप देखिएगा, उसमें कुछ राही के बारे में कुछ कहा गया है, तो ये समवेयर इट्स कनेक्ट। ओके। ओके, फिर मुझे वो देखना होगा, तब जाकर ये क्लियर हो सकता है, मे बी। आप देखिए तो कनेक्शन होगा, और सेकंड में भी शायद कुछ नया आएगा। ओके। ओके। जैसे स्त्री उन्होंने लिखी थी, राज एंड डीके ने, हम्म। क्या बेहतरीन थी हम्म। पहली। स्त्री टू भी बहुत अच्छी है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे, फन। बट राइटिंग में अगर बात करेंगे आप, तो स्त्री बहुत ही अच्छी फिल्म। तो हम्म। मुझे राजन डिकिन बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स।
एंड तो क्रिएटर्स। सौमित्र किसके साथ काम करना चाहेंगे? अगर यहाँ पर 10 एक्टर खड़े कर दिए गए जो बड़े नाम है बॉलीवुड के, ख्वाहिश एक ही है, शाहरुख खान साहब के साथ। SR के, रोमांस या एक्शन? एक्शन। एक्शन। यार लेकिन अब समय नहीं है। मैं SRK की जब बात होती है ना, अभी रिसेंट में जितनी मूवी आई है ना, मैं पर्सनली मैंने मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। ठीक है। और मुझे कहानी, जवान अच्छी लगी, बाकी कोई नहीं अच्छी लगी। जवान अच्छी लगी लेकिन पठान सही नहीं, नहीं मुझे लगी। पठान और की नहीं अच्छी लगी। और जवान में भी देखो क्या, अगर आप मनी हाइस्ट आपने देखा होगा, तो उसका कुछ हिस्सा लग रहा है कि यहाँ से CTRL-C किया गया है, फिर P कर दिया गया है। वो साउथ है सर, साउथ फिल्म में यही है, साउथ मास को फोकस करता है, तो मास को वहां का पसंद है, वो ऑर्गेनिक है, ऑथेंटिक है साउथ की फिल्म। अब महाराजा देखो, उनकी विजय सेतुपति की क्या फिल्म है, हाँ, मजा आ गया। बहुत बहुत शानदार मूवी थी, मैंने तो देखी मास है। को फोकस, ग्रुप मास को फोकस कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम ग्रुप को फोकस करते हैं, एक एज ग्रुप। नहीं, ये नोट प्रॉब्लम। भी बहुत अच्छी थी। जैसे मैं शाहरुख साहब के साथ जॉन विक जैसी फिल्म करना चाहता ओके। हूँ, मेरे कहानी है मेरे पास, बट देखते हैं। रेड चिली वाले के पास ये बात पहुंच जाए। थैंक यू सौमित्र, बातचीत करने के आपसे बहुत अच्छा लगा बात। मच। हाँ, यूपी का लड़का नाम करे जैसे अमिताभ सर ने नाम किया। मैं कोशिश में लगा हूँ कि तो जाके किस्मत तो मेहनत ले जाए। बिल्कुल, जब अगली बार बात करेंगे तो फिर बड़े फिल्म के साथ बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सौमित्र। थैंक यू सर, थैंक यू।